कल्पना कीजिए, एक योद्धा जिसकी आंख जा चुकी है, एक हाथ कट चुका है, एक पैर बेकार हो चुका है, शरीर पर 100 से अधिक घावों के निशान है। फिर भी वह दुश्मनों के सामने तलवार ताने खड़ा है। यह कोई काल्पनिक पात्र नहीं, बल्कि भारत की धरती पर जन्मा एक वास्तविक योद्धा था। महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास राणा सांगा के नाम से जानता है, 1508 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और हिंदूपत यानी हिंदुओं के प्रमुख कहलाए। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को उन्होंने 2 बार हराया, मालवा के महमूद खिलजी को कैद किया, गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह को पराजित किया और मालवा से जजिया कर समाप्त किया। उनके नेतृत्व में राजपूताना एकजुट हुआ और उनका साम्राज्य सतलज से नर्मदा और सिंधु से आगरा तक फैला। बाबर तक ने अपने संस्मरण बाबरनामा में उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। उनके पास 80,000 घोड़े, 500 हाथी और सैकड़ों राजा राव सहयोगी थे। जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली पर कब्जा किया तो राणा सांगा ने उसे भारत से बाहर निकालने का प्रण लिया और बयाना में बाबर की सेना को हराकर दुर्ग में कैद कर दिया। बाबर की सेना हताश हो चुकी थी, पर उसने जिहाद का नारा देकर सैनिकों को जोश दिलाया और फिर हुआ 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। राजपूतों की वीरता के सामने बाबर की सेना कई बार टूटी, लेकिन उसकी तोपों ने मैदान पलट दिया। 20 घंटे चले इस भयानक संघर्ष में राणा सांगा बुरी तरह घायल हुए, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। रणभूमि से उन्हें जबरन हटाया गया, लेकिन उन्होंने तुरंत अगली लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उनके अपने साथी, जो और युद्ध नहीं चाहते थे, ने उन्हें विष दे दिया और 30 जनवरी 1528 को यह शेर सदा के लिए सो गया। राणा सांगा वह योद्धा थे जिन्हें दुश्मन कभी रोक नहीं पाए। उन्हें तो उनके अपने ही रोकने को मजबूर हुए। उनकी गाथा बताती है कि कोई राष्ट्र एक युद्ध हारने से खत्म नहीं होता। राष्ट्र तब हारता है जब उसके नायकों का साहस टूट जाए, और राणा सांगा ने दिखा दिया कि भारत के वीर कभी हार नहीं